लाइफ में अगर किसी भी तरह की टेंशन नहीं हो, लाइफ बहुत ही खूबसूरत रहे, हमेशा आप हंसते मुस्कुराते रहे, तो किसको अच्छा नहीं लगता। टेंशन कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। या तो कोई और रीजन बनता है या फिर हम खुद रीजन बन जाते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम लाइफ कोच नीतू सिंह। मैं वैसे लोगों की हेल्प करती हूँ जो कि एग्जाइटी से भरे हुए होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं और वे लाइफ के एक पॉइंट पे आके स्टक हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है। आज के वीडियो इसी तरह की एग्जाइटी और डिप्रेशन, यानी कि जो हम पास्ट डिजेक्शंस में होते हैं ना, उसी पर मैंने बनाया है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि 3 घंटे की मूवी अगर हम देख सकते हैं तो 10 मिनट की वीडियो से हो सकता है कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट हो जो आपके माइंड में क्लिक कर जाए, है ना। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर वैसे लोगों को जो कि अपने पास्ट डिजेक्शंस को बहुत ज़्यादा ढोते हैं और उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ सकते। क्योंकि मैंने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है ना, जो कि कहीं ना कहीं हद तक उन सारी चीज़ों में हमेशा घुसे रहते हैं और कितनी भी कोशिश आप कर लो, समझा लो, बोल लो, लेकिन निकलने की कोशिश भी नहीं करते। तो थेरेपी भी अगर आप लो ना, या फिर आप किसी भी तरह से जाकर अगर काउंसलिंग भी लो, तो ये तब काम आती है आप पे जब आप खुद से इस चीज़ को छोड़ना चाहे, यानी कि इस बोझ को आप उतारना चाहते हो। तो पास्ट डिजेक्शंस जो भी होती है, प्रॉब्लम्स होती है, या नेगेटिविटी जो होती है ना, जिसे आप हमेशा ढो रहे होते हो, उससे आउट नहीं होते हो, ये कहाँ हद तक आपको हेल्प कर रही है। आप खुद से सवाल किया करो, खुद से क्वेश्चन किया करो कि जो भी चीज़ें मैं ढो रहा हूँ उससे मुझे बेनिफिट आखिर क्या है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कई लोगों की ब्रेकअप हो जाती है, या फिर शादियां टूट जाती है, डाइवोर्स केसेस होते हैं, या फिर कोई अपना छोड़कर चला गया होता है। तो लोग ऐसे ऐसे कंडीशंस में खुद को हमेशा उसमें डुबो कर रखते हैं, कभी उसे आउट होने की नहीं कोशिश करते। लेकिन क्या आपको जो भी छोड़कर चला गया हो, चाहे वो ब्रेकअप का मैटर हो, या फिर डिवोर्स हो, या फिर कोई अपना आपको छोड़कर चला गया हो, तो क्या वो वापस आने वाला है? फिर आप इस डिजेक्शंस को अगर ढो रहे हो तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, इससे 1% अगर बेनिफिट्स हो तो बिल्कुल इसे ढोएं। लेकिन समझदारी तो इसी में है ना, कि इससे आप समझदारी से हैंडल करना सीख लें और अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखें और अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियों को हमेशा बरकरार रखें। एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको। मान लीजिए एक खाली ग्लास है, आपके हाथ में दे दिया जाए, उसे होल्ड करके रखने के लिए पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग कंटिन्यूअसली अगर आप उसे होल्ड करके रखे हो, तो हाथों में पेन होगी या नहीं? ऑब्वियसली पेन तो होगी ना। ठीक इसी तरह से जो पास्ट लगेज को आप ढोते हो, कई सालों से, वर्षों से उसे ढोते आ रहे हो, ढोते आ रहे हो, तो सोचिए कि आपकी मानसिक स्थिति, यानी कि मेंटल स्टेटस क्या बन रहा होगा। आप कितने अंदर से बीमार हो चुके हो। आप सही ढंग से अगर खाना नहीं खा रहे हो, कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में वो घर करके बैठा हुआ है, निकल नहीं रहा है। आपके घर में ही अगर किसी कॉर्नर को आप गार्बेज से भर दो, इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, उसे निकालो नहीं, तो वो देखने में कैसा लगता है। ठीक यही कंडीशन हमारे खुद के ब्रेन की भी होती है। हमारी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे करके वो खराब होने लगती है। तो इसे बेहतर करने के लिए आप मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ को हमेशा इमेजिंग किया करें। उसे हटाना कैसे है नेगेटिविटी को, इसके लिए स्टेप्स तो आप ही को लेने होंगे। क्योंकि पास्ट लगेज को ढोते ढोते अगर आप थक गए हो और सच में आपको उसे बाहर आना है, तो आपको पॉजिटिविटी की तरफ स्टेप्स लेने होंगे। और पहली स्टेप्स तो आप ही को लेने हैं, क्योंकि लाइफ आपकी है और आपको आपके लाइफ से बाहर कोई नहीं निकाल सकता। सपोज कीजिए कि अगर कोई अगला इंसान है, उसके साथ भी सेम केसेस हुई है, डाइवोर्स की हो, या फिर ब्रेकअप की हो, या फिर कोई अपना छोड़ कर गया हो। अगर वो उस कंडीशन से बहुत जल्दी आउट हो गया और अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतर तरीके से जीने लगा, और आप पास्ट डिजेक्शंस को ढोए जा रहे हो, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे, तो दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगी। क्योंकि जो बोझ है ना, उसके नीचे दबते दबते इंसान इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि कब उसकी लाइफ से खुशियाँ गायब हो जाती है, हेल्थ गायब हो जाती है, फिनेंशियल कंडीशन भी ख़राब होती है, आपकी फैमिली भी जो भी है वो खुश नज़र नहीं आएगी, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा, तो ढेर सारे नुकसान हैं। और बेनिफिट्स बेनिफिट्स इतने हैं ना, अगर पास्ट डिजेक्शंस को आप छोड़ दो,
तो आपको समझ में आएगा कि आप इस बोझ को कितने दिनों से ढो रहे थे, जिसका कि कोई यूज ही नहीं है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बता रही हूँ जिन्हें फॉलो करके शायद आप अपने पास्ट डिजेक्शंस है या जो प्रॉब्लम्स है, नेगेटिविटी है, उसको बहुत जल्दी आप खत्म कर सकते हो। माइंडफुलनेस, योगा, मेडिटेशंस रियली आपकी लाइफ में मिरेकल का काम करने वाला है। अपनी दिनचर्या, डेली रूटीन को आप सुधारना शुरू कर दे, क्योंकि नेगेटिविटी ऐसी चीज है ना कि आप एक बार पलट कर देखोगे ना तो वो फिर आपके माइंड में धीरे धीरे करके और बढ़ती ही जाएगी। और जैसे ही आप उसकी जगह पे कुछ पॉजिटिव इमेज, आप पॉजिटिव कुछ भी अगर इमेज को एंकर करना शुरू करते हो, बनाना शुरू करते हो, तो नेगेटिविटी चुटकियों में गायब हो जाती है। जिस भी टाइम आप कंफर्टेबल हो, मेडिटेशन की कोशिश जरूर करें, कम से कम 5 मिनट के लिए। मेडिटेशन आपकी लाइफ में जान भर देगा और आप फिर से पहले की तरह महसूस करने लगोगे। नंबर सेकंड पे आता है, अपने ईटिंग पैटर्न को करेक्ट रखें। अगर आप हेल्दी डाइट लेना शुरू कर दोगे ना तो धीरे धीरे करके आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और आपको अच्छी चीज़ें अगर खाने की आदत लग जाएगी तो खुद आपको समझ में आएगा। या जिस तरह से नेगेटिविटी को निकाल कर आप पॉजिटिविटी में एंट्री अपने ले लिए ना, ठीक उसी तरह से अगर पिज़्ज़ा, बर्गर या जो भी जंक फूड्स है उन्हें आप हटाकर अगर स्प्राउट्स लेना या फ्रूट्स सैलड लेना, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना, ये सब अगर डेली रूटीन में शामिल करते हो, इनकॉर्पोरेट करते हो, तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती जाएगी। नंबर 3 टिप्स है, अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया करें। अगर आप अनमैरिड हो तो अपने मम्मी पापा के साथ, अगर मैरिड हो तो अपनी वाइफ, बच्चों के साथ, किसी के साथ भी, आपकी जो भी फैमिली है उसके साथ थोड़ी बहुत टाइम स्पेंड जरूर करें। नंबर 4 स्टेप है राइट स्लीपिंग पैटर्न, यानी कि रात में जल्दी सोना और जल्दी उठना। इस तरह से अगर रूटीन को आप मेंटेन करते हो ना तो ये चारों चीज़ें आपकी लाइफ में मिरेकल का काम करने वाली है। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखें, जीवन आपका है और आप ही एक ऐसे इंसान हो जो कि आप ट्रॉमा में भी जा सकते हो और उससे बाहर भी निकल सकते हो। कितनी भी आप काउंसलिंग करा लो, थेरेपी करा लो, लेकिन जब तक खुद आप अपने आप को उसे बाहर नहीं निकालोगे, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। हाँ, रास्ता जरूर दिखा सकते हैं, रास्ते दिखाने वाले बहुत तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। मोटिवेशनल वीडियोस हैं, फिर काउंसलिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो सब चीज़ें तभी आप पे काम करेगी जब आप खुद से एफर्ट लेना शुरू करोगे। मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियो बनाती हूँ। तो मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।